हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे तथा आंसर लिखने के बेस्ट मेथड के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में वायु प्रदूषण का अध्ययन किया था। अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताइए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, ध्वनि प्रदूषण। आधुनिक यांत्रिक युग में निरंतर बढ़ते कल कारखानों, उद्योग धंधों, मोटर गाड़ियों, जेट शोर की मात्रा को पर्यावरण में सतत बढ़ा रहे हैं। इनके अतिरिक्त टीवी एवं लाउड स्पीकर से भी पर्यावरण की शांति भंग हो रही है तथा मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार शोरगुल की अधिकता से उत्पन्न इसी अदृश्य प्रदूषण का नाम ध्वनि प्रदूषण है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। इसके बाद हम जानेंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का पहला प्रभाव जो है, इसके प्रभाव से शोर से कार्य क्षमता में कमी आ जाती है तथा मानसिक तनाव बढ़ता है। परीक्षणों से पता चलता है कि कर्कश ध्वनि मनुष्य को रोगी तथा बहरा बना देती है। ध्वनि प्रदूषण का जो दूसरा प्रभाव है वह है, इसमें कानों के अतिरिक्त मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा आमाशय पर भी प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का तीसरा प्रभाव है, इससे सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, कम स्मरण शक्ति, मिचली, उल्टी, कान में दर्द, रक्त प्रवाह की समस्याएं, मानसिक दबाव, चिड़चिड़ापन आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण का चौथा प्रभाव है, ध्वनि की तीव्रता मापने का या मात्रक डेसिबल है। यह पैमाने पर शून्य ध्वनि की तीव्रता का स्तर है। 110 पर व्यग्रता, 130 पर संवेदना आरंभ, 140 पर पीड़ा, 150 डेसिबल पर असह्य पीड़ा अनुभव होती है। ध्वनि प्रदूषण का जो पांचवा प्रभाव है, वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट है कि 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि के लंबे समय तक रहने पर व्यक्ति बहरा हो जाता है तथा 130 से 140 डेसिबल का शोर शारीरिक दर्द उत्पन्न कर देता है। प्रयोग द्वारा मुंबई का शोर स्तर 75 से 80 डेसिबल तथा दिल्ली का शोर स्तर 90 से 95 डेसिबल ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार अधिक शोर की मात्रा हानिप्रद है, इससे बचाव किया जाना चाहिए। इसके बाद हम ध्वनि प्रदूषण से बचावों के बारे में जानेंगे कि वे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। अतः आपको हेडिंग डालनी है, ध्वनि प्रदूषण से बचाव। ध्वनि प्रदूषण से बचाव के उपाय निम्न हैं। शोर से बचने के लिए कल कारखानों को सामान्य नगर तथा कस्बों से दूर किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से बचाव का जो दूसरा उपाय है वह यह है कि जिन कमरों में अधिक शोर उत्पन्न होता है उनके अंदर की दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ का स्तर लगाना चाहिए, जिससे शोर निम्नतम बाहर जाए। ध्वनि प्रदूषण से बचाव का जो तीसरा उपाय है वह यह है कि पौधों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने की अत्यधिक क्षमता होती है। अतः जिन संस्थानों में शोर अधिक होता है उनकी परिधि में वृक्ष लगाए जाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से बचाव का जो चौथा उपाय है वह यह है कि वाहनों के हॉर्न का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से बचाव का जो पांचवा उपाय है वह यह है कि लाउड स्पीकर एवं बैंडबाजों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि वे व्यर्थ ना बजाएं। इन सभी उपायों को अपनाकर हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। एक अन्य प्रकार का भी प्रदूषण हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, तापीय प्रदूषण। अब हम तापीय प्रदूषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब उदाहरण के लिए प्रश्न है, तापीय प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताइए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, तापीय प्रदूषण। जब कल कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में पानी को शीतल या स्नेहक या ऊर्जा उत्पादक के लिए प्रयुक्त करते हैं तब उसका ताप बढ़ जाता है। जब यह उच्च ताप का पानी नदियों का समुद्र में बहा दिया जाता है तब उस स्थान पर पानी का ताप बढ़ जाता है, तब इसको तापीय प्रदूषण कहते हैं। तापीय प्रदूषण के कुछ प्रभाव भी हैं। अब हम जानेंगे तापीय प्रदूषण के प्रभावों के बारे में। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, तापीय प्रदूषण के प्रभाव। वैसे तापीय प्रदूषण का जो पहला प्रभाव है वह यह है कि तापीय प्रदूषण जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र करता है तथा पानी में मिली ऑक्सीजन को कम करता है। तापीय प्रदूषण का जो दूसरा प्रभाव है, ऑक्सीजन कम होने से पानी का तापक्रम बढ़ता है
जो मछलियों आदि जल जीवों के लिए घातक होता है एवं जहरीली वनस्पति को उत्पन्न करता है। तापीय प्रदूषण का जो तीसरा प्रभाव है वह यह है कि तापीय प्रदूषण के स्रोत नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। तापीय प्रदूषण का जो चौथा प्रभाव है वह है कि तापीय प्रदूषण से नदियों एवं समुद्र के पानी का ताप बढ़ता है। अब हम उन उपायों को जानेंगे जिनको अपनाकर तापीय प्रदूषण से बचा जा सकता है। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे तापीय प्रदूषण से बचने के उपाय। वैसे तापीय प्रदूषण से बचने के 2 उपाय हैं जो कि निम्न हैं। पहला उपाय है पानी को निर्मल कर चक्रीय रूप में प्रयोग करना चाहिए और दूसरा गर्म पानी को नदियों, तालाबों तथा समुद्र में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे चक्रीय रूप में प्रयोग किया जाए। इन सब उपायों को अपनाकर हम तापीय प्रदूषण से बच सकते हैं। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आप इन सब उपायों को अपनाएंगे तब आप निसंदेह 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.